देखो भाई, आज हम जो है ना 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, वो स्टार्ट करेंगे, वो भी आर.डी. शर्मा में से। पर चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं भाई। और वो जो बेसिक बातें ना, देखो चैप्टर का नाम क्या है भाई, रियल नंबर है। तो वो बेसिक बात आपके नंबर के ऊपर है। देखो जो नंबर है ना, इसके बारे में बचपन से ही पढ़ते आओ भाई। जो नंबर आपने बचपन में पढ़े हैं ना, वो नंबर उनके नेम के बेस पर डिवाइड हमने कर रखे हैं कि अगर आपके नंबर यहाँ से यहाँ तक हैं तो ये नाम होगा, यहाँ से यहाँ तक तो ये नाम। और उन चीजों की आपको पूरे चैप्टर में जरूरत पड़ेगी भाई। तो जो शुरुआत ना नंबर की, वो मेरी कहाँ से होती है भाई? शुरुआत मेरी होती है नेचुरल नंबर में। जो शुरुआत अब आपकी कहां से होती है भाई? नेचुरल नंबर, जिनको आप कैपिटल एन से लिखोगे। नेचुरल नंबर मेरे कौन होते हैं भाई? ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सोन। इन सब का नाम क्या होता है? मेरा नेचुरल नंबर होता है। चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है। और जो नंबर आप बचपन तक पढ़ते हो ना, इनको इनके नेम के बेस पर डिवाइड हमने कर रखे हैं कि अगर आपके नंबर यहाँ से यहाँ तक तो नेम ये होगा, यहाँ से यहाँ तक तो नेम ये होगा। और इन चीजों की चैप्टर के अंदर बार बार जरूरत पड़ेगी भाई। उसके बाद सेकंड आपके होते हैं भाई ओल्ड नंबर होते हैं भाई। सेकंड कौन है मेरे? ओल्ड नंबर भाई, जिनको आप W से लिखोगे। ओल्ड नंबर में क्या हुआ, जो आपके नेचुरल नंबर है ना, अगर आप इनके अंदर जीरो और मिला दोगे, इनमें क्या करोगे, जीरो और मिला दोगे ना, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? मेरा ओल्ड नंबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जो नेचुरल नंबर है ना, वो सारे के सारे आपके यहाँ हैं, पर ये सारे के सारे आपके यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं है। तो जो नेचुरल नंबर है ना, उनको तो आप ओल्ड नंबर बोल सकते हो, पर ओल्ड नंबर को नेचुरल नंबर आप नहीं बोल सकते भाई। उसके बाद थर्ड आपका भाई, आपको पता ही होगा, इवन नंबर भाई। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर आपके होते हैं जो नंबर 2 से डिविजिबल हो। कौन से बनेंगे मेरे? वो 2 4 6 8 अप टू सोन। ये सारे मेरे कौन है भाई? इवन नंबर है। उसके बाद फोर्थ आपका भाई ओड नंबर है भाई। ओड नंबर मेरे क्या होते हैं भाई? जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो तो वो कौन कहलाओगे मेरे? ओड नंबर कहलाओगे। जैसे 1 3 5 7 अप टू सोन। ये सारे के सारे मेरे कौन है भाई? ओड नंबर है, जो 2 से डिविजिबल ना हो। उसके बाद अब मेरे आते हैं भाई इंटीजर भाई, जिनके आपको इस चैप्टर के अंदर बार बार जरूरत पड़ेगी भाई। इंटीजर भाई, जिनको आप जो है ना जेड से लिखोगे। और इंटीजर मेरे क्या होते हैं भाई? प्लस के भी, माइनस के भी और जीरो भी, इन सब को मिला के इंटीजर बोलते हैं। मतलब इंटीजर आपके होते हैं भाई 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सोन। यानी 0 भी, प्लस के भी और माइनस के भी, इन सब को मिला के क्या बोलोगे? इंटीजर, जिसको जेड से लिखते हैं भाई। अब जो इंटीजर है ना, इंटीजर को आप दो पार्ट हम कर सको डिवाइड भाई। देखो इंटीजर को आप जेड से लिखते हो ना, और इंटीजर को दो पार्ट हम कर सको डिवाइड। दो पार्ट कौन कौन से भाई? एक मेरे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर भाई, एक मेरे होते हैं नेगेटिव इंटीजर भाई। अब क्वेश्चन ये है, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? बल्कि जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, इनको जेड के ऊपर प्लस लगा के लिखोगे। जो नेगेटिव इंटीजर है ना, इनको जेड के ऊपर माइनस लगा के लिखते हैं भाई। अब पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं और नेगेटिव इंटीजर कौन से हैं, वो देखो पॉजिटिव इंटीजर मेरे कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर मेरे होते हैं भाई सिर्फ प्लस वाले। सिर्फ कौन से भाई? प्लस प्लस के लिखोगे, यानी वो मेरे बनेंगे 1 2 3 4 अप टू सोन। ये सारे के सारे मेरे कौन है भाई? पॉजिटिव इंटीजर है। बल्कि जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसका एक नाम और भी होता है भाई, चाहे को पॉजिटिव इंटीजर और चाहे को
नेचुरल नंबर एक ही बात है भाई, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है ना वही तो मेरे पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर एक ही बात है। तो इंटीजर मेरे सारे होते हैं, जीरो भी, प्लस के भी, माइनस के भी। अगर आप सिर्फ प्लस के लोगे तो पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ माइनस के लोगे तो नेगेटिव इंटीजर। अगर आप अब सिर्फ माइनस के लोगे तो मेरे कौन कहलाओगे भाई, नेगेटिव इंटीजर कहलाओगे। तो जो आपके नेगेटिव इंटीजर है वो मेरे कौन से बनेंगे, वो मेरे बनेंगे भाई -1, -2, -3 अप टू सोन। अब जो जीरो है ना वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता और ना नेगेटिव इंटीजर होता। पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ प्लस वाले, नेगेटिव इंटीजर सिर्फ माइनस वाले। पर जो आपका जीरो है ना, अगर आपको कोई कहे कि क्या जो जीरो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, मान ले पेपर में आ जाए 1 मार्क्स में कि बताओ जो जीरो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपका जो आंसर है ना वो होगा नो, कि जीरो मेरा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अगर आपको कोई कहे कि क्या जो जीरो है वो नेगेटिव इंटीजर है, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, नो, कि जो मेरा जीरो है ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर और ना मेरा वो कैसा भाई, नेगेटिव इंटीजर। अगर पेपर में आ जाए ना, बताओ भाई क्या जो जीरो है वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, क्या जीरो नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपका आंसर होगा यस भाई। अगर पेपर में आ जाए, बताओ भाई क्या जीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो भी आपका जो आंसर है ना वो यस ही होगा भाई। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता ना नेगेटिव इंटीजर होता, जीरो मेरा कौन होता है भाई, नॉन पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, और जीरो मेरा नॉन नेगेटिव इंटीजर भी होता है। तो इंटीजर ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में बार बार जरूरत पड़ेगी। इंटीजर मेरे होते हैं सारे, जीरो भी, प्लस के भी और माइनस के भी। दो पार्ट हम आप कर सको डिवाइड, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं भाई, सिर्फ प्लस वाले, और नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, सिर्फ माइनस वाले। अब इसके बाद देखो भाई, अभी टाइप आपकी और भी बहुत है। अब इसके बाद मेरे आते हैं इंटीजर हो गए ना, इंटीजर के बाद है भाई प्राइम नंबर है भाई। इंटीजर के बाद कौन है, प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछोगे ना कि प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन है, तो लगभग स्टूडेंट एक ही बात बोलेंगे कि जो नंबर खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो वो मेरे प्राइम नंबर है। जबकि ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है कंप्लीट भाई, देखो जो मेरा 1 है, 1 भी तो वही नंबर है जो खुद से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल, पर ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। अगर आप सिर्फ ये बात बोलोगे नहीं कि जो नंबर खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो तो वो प्राइम है। अब इस बात को तो 1 भी करे सेटिस्फाई, पर 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो कंप्लीट डेफिनेशन आपकी होती है भाई कि मान लो p कोई नंबर है, अगर उसको प्राइम नंबर बनना है तो पहली बात तो जो p है ना वो इक्वल टू 1 नहीं होगा। पहली बात तो p किसके इक्वल नहीं होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा। उसके बाद आप अपने वाली बात बोलोगे कि 1 के अलावा जो नंबर खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो तो वो मेरे कौन कहलाओगे, प्राइम नंबर कहलाओगे। 1 के अलावा अब जो नंबर खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो तो वो कौन होंगे, मेरे प्राइम। और वो मेरे बनेंगे भाई 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17 अप टू सोन। तो कंप्लीट डेफिनेशन आपकी होती है भाई, अगर किसी नंबर को प्राइम नंबर बनना हो, पहली बात तो वो 1 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात 1 के अलावा जो नंबर खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो तो वो प्राइम कहलाओगे, और इस कंडीशन को जो है ना ये नंबर करेंगे सेटिस्फाई। इसके बाद एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है भाई, जो 2 है ना एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है।
2 के अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। एक इसमें होता है भाई ट्विन प्राइम होते हैं भाई, एक इसमें मेरे क्या होते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होते हैं भाई, जिन प्राइम के बीच में 2 का डिफरेंस हो, जिनके बीच में क्या हो भाई 2 का डिफरेंस, तो मेरे कहलाओगे ट्विन प्राइम। जैसे आपका 5 और 7 है, ये ट्विन प्राइम, इनमें 2 का डिफरेंस है। जैसे आपका 11 और 13 है, ये भी मेरे कौन है भाई ट्विन प्राइम में। तो क्या होते हैं ट्विन प्राइम, जिनके बीच में 2 का क्या हो मेरा डिफरेंस हो। तो प्राइम नंबर कौन है भाई, प्राइम नंबर है भाई, अगर किसी को प्राइम नंबर बनना हो, पहली बात तो इक्वल टू क्या नहीं होगा वो 1 के अलावा जो नंबर खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो तो मेरे कौन कहलाओगे प्राइम, और वो ये बनेंगे आपके। उसके बाद एक मेरे होते हैं भाई, या फिर ऐसे भी बोल देते हैं जिन नंबर के 2 डिवाइजर हो, जिन नंबर्स के क्या हो 2 डिवाइजर, मतलब जो नंबर 2 नंबर से ही डिवाइड हो खुद से और 1 से, तो वो प्राइम होते हैं। उसके बाद मेरा भाई कंपोजिट, उसके बाद कौन है भाई कंपोजिट नंबर। देखो क्या होते हैं मेरे कंपोजिट, कई बार तो ऐसे बोल देते हैं कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो मेरा कंपोजिट होगा। हाँ 1 जो है ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट, यानी प्राइम को छोड़ के और 1 को छोड़ के बाकी जो बच गए ना वो सारे मेरे कंपोजिट हैं। या फिर ऐसे भी बोल देते हैं जिन नंबर के 2 से ज्यादा डिवाइजर हो, यानी जो नंबर 2 से ज्यादा से डिवाइड हो जाए वो कंपोजिट। देखो 2 से तो सभी डिवाइड होंगे, 1 से और खुद से तो हर एक नंबर आपका डिवाइड होगा। इनके अलावा अगर किसी से डिवाइड हो जाए ना तो मेरा कौन होगा कंपोजिट। या प्राइम को छोड़ के जो बच गए वो लिख दो, वो सारे कंपोजिट हैं। तो वो मेरे बच गए भाई 4 6 8 9 10 12 अप टू सोन, ये सारे मेरे कौन है भाई कंपोजिट हैं। हाँ जो 1 है वो ना कंपोजिट होता और ना प्राइम होता, बल्कि जो मेरा 1 है ना भाई वो मेरा होता है यूनिट नंबर होता है भाई। 1 मेरा क्या होता है भाई यूनिट नंबर भाई। तो 1 आपका कौन है यूनिट नंबर होता है। उसके बाद मेरे आगे भाई को प्राइम भाई, को प्राइम नंबर भाई। पहली बात तो को मीन पेयर, पहली बात तो जो को प्राइम है ना वो अकेला नंबर नहीं चेक होगा कि वो को प्राइम है कि नहीं, हमेशा पेयर में चेक होता है कि वो को प्राइम है कि नहीं है। क्या होते हैं को प्राइम भाई, जिनका HCF इक्वल टू 1 हो ना वो को प्राइम होते हैं, या फिर जो किसी से भी डिविजिबल ना हो, या फिर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो कौन होंगे मेरे को प्राइम। जैसे यहाँ देखो 3 और 7 है ये आपके को प्राइम में, इनमें कुछ भी कॉमन कौन है, ये किसी से भी कैंसिल नहीं होते तो मेरे को प्राइम में। जैसे 2 और 8 ये आपके को प्राइम नहीं है क्योंकि ये 2 से कटे हैं मेरे। तो को प्राइम कौन से होते हैं भाई, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो या जो किसी से भी कैंसिल ना हो तो मेरे कौन कहलाओगे को प्राइम कहलाओगे। ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है। तो जो किसी से भी कैंसिल ना हो या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो तो मेरे कौन होते हैं भाई को प्राइम होते हैं भाई। अब उसके बाद अब तुम पढ़ोगे रैशनल नंबर भाई। अब कौन आगे मेरे रैशनल नंबर, जिनके आपके चैप्टर में आपको जो है ना बार बार जरूरत पड़ेगी भाई। रैशनल और इररेशनल के बगैर आप जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसको सीख ही नहीं सकते भाई। तो एक तो इंटीजर और एक अब कौन भाई रैशनल नंबर भाई, इनके आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। और ये आपको डेफिनेशन और पता होनी चाहिए भाई कि जो आपके रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर आपके कौन होते हैं। देखो रैशनल नंबर मेरे कौन होते हैं भाई, इसके बल्कि मैं जो है ना 2 डेफिनेशन आपको बताऊंगा। एक तो आपको अभी समझ में आ जाएगी, पर एक जब इररेशनल नंबर के बताऊंगा नहीं तब समझ में आओगी। देखो रैशनल क्या होते हैं, एक तो डेफिनेशन ये होती है भाई जिस भी नंबर की डेफिनेट वैल्यू हो ना, जिस भी नंबर की डेफिनेट वैल्यू हो तो मेरे क्या कहलाते हैं भाई रैशनल।
एक डेफिनेशन जो आपके चैप्टर में बार बार यूज होगी वो ये होगी भाई, अगर कोई नंबर रेशनल है तो उसको आप P बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाओगे। जो क्यू है ना वो इक्वल टू 0 नहीं होगा, और कई स्टूडेंट इसको यहीं छोड़ देते हैं, जबकि यहाँ तक इसकी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्या बनेगी साथ में भाई, जो P और Q है ना, P एंड Q आर को प्राइम भाई, कि जो मेरे P और Q है वो कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है। तो क्या होते हैं रेशनल भाई, जो नंबर P बाई Q की फॉर्म में हो, जबकि Q नॉट इक्वल टू 0, और P और Q मेरे क्या होने चाहिए, को प्राइम। तो यहाँ देखो एक बार 7, मान लो 7/8 है, ये रेशनल है। क्यों है रेशनल, P बाई Q की फॉर्म में है, Q भी इक्वल टू 0 नहीं है, और P और Q मेरे को प्राइम है, ये किसी से भी कैंसिल नहीं होते। और देखो जैसे माइनस का 13/5 है, ये भी आपका रेशनल है, P बाई Q की फॉर्म में है, और Q भी इक्वल टू 0 नहीं है, और P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे मान लिया 5 है, ये भी को प्राइम है। अब कई सोचते होंगे ये P बाई Q की फॉर्म में तो है ही नहीं, इसको P बाई Q की फॉर्म में लिख लो भाई, इसको मैं 5/1 लिख सकूं, क्योंकि डिवाइड में तो आप 1 किसी का भी लिख सको ना, तो है मेरा P बाई Q की फॉर्म में, और Q भी इक्वल टू 0 नहीं है, और साथ में P और Q मेरे कौन है, को प्राइम। तो ये सारे मेरे कौन है भाई, रेशनल। या फिर डेफिनेशन ये भी है, इन सब के डेफिनेट वैल्यू है, ये 5 है, इसको सब 5 बोलेंगे, इसको कोई 6 ना बोले, तो डेफिनेट है, इसको सब 7/80 का नाम देंगे, ना कि 7.9। इन सब की मेरी क्या है, डेफिनेट वैल्यू है, तो मेरे कौन कहलाओगे, रेशनल। अब मन में आया होगा ऐसे तो सबके डेफिनेट वैल्यू हो है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पर कुछ और लिखो और बोलो कुछ और। हाँ है भाई ऐसे नंबर भी, जो यहाँ पर कुछ और लिखा होगा और बोलोगे कुछ और, तो उनको बोलते हैं इनडेफिनेट वैल्यू, यानी वो होंगे मेरे इररेशनल भाई। ये आपकी रेशनल की होगी डेफिनेशन, कि जो नंबर P बाई Q की फॉर्म में हो, Q नॉट इक्वल टू 0, और साथ में P और Q अगर मेरे को प्राइम में, तो वो सारे मेरे कौन कहलाओगे भाई, रेशनल कहलाओगे। अब रेशनल के बाद कौन है मेरा भाई, इररेशनल है। अब देखो इररेशनल कौन होंगे, जो इररेशनल है ना, इसकी आपकी 3 डेफिनेशन है भाई। देखो इररेशनल की 3 डेफिनेशन कौन सी है भाई। सबसे पहली डेफिनेशन है जो आपकी बुक में भी है, जो आपके यूज भी होगी, अगर कोई नंबर रेशनल नंबर नहीं है, अगर कोई नंबर रेशनल नंबर नहीं है, तो वो मेरा कौन होगा भाई, इररेशनल होगा। जो नंबर अगर रेशनल नहीं है तो वो कौन होगा, मेरा इररेशनल ही कहलाओगा भाई। उसके बाद एक आपकी डेफिनेशन है भाई, जिस भी नंबर की डेफिनेट वैल्यू नहीं है, जिसकी मेरी क्या नहीं है भाई, डेफिनेट वैल्यू नहीं है, तो वो भी मेरे क्या होते हैं, इररेशनल होते हैं। और एक और भी बताऊंगा, एक बार तुम सुनो एक बार। जैसे यहाँ देखो, जैसे √2 है, ये मेरा इररेशनल है। कौन है मेरा यो इररेशनल, क्यों, क्योंकि इसके डेफिनेट वैल्यू कौन है, इसके कौन नहीं है, डेफिनेट वैल्यू नहीं है, तो इररेशनल। कौन है डेफिनेट वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 1.414 अप्रोक्सीमेटली। क्या ये डेफिनेट है वैल्यू, नहीं है डेफिनेट भाई। अगर कोई पॉइंट के बाद एक प्लेस तक सोल्व करेगा तो वो √2 के वैल्यू 1.4 नाम देगा, 2 प्लेस तक सोल्व करेगा तो 1.41 का नाम देगा, 3 तक करेगा तो 1.414। तो इसकी डेफिनेट वैल्यू नहीं है। जैसे मान लो √3 है, ये भी आपका इररेशनल है, क्योंकि इसकी भी जो वैल्यू है ना वो 1.732 अप्रोक्सीमेटली होते हैं, इसकी भी डेफिनेट वैल्यू नहीं है, तो ये भी मेरा कौन होगा, इररेशनल होगा। तो जिसकी भी डेफिनेट वैल्यू ना हो वो होते इररेशनल। या अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो कौन होगा, मेरा इररेशनल ही होगा। बल्कि इसकी एक डेफिनेशन और भी है भाई, जिसका स्क्वायर रूट करने पर, मान लो x कोई नंबर है और इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू नहीं है ओल नंबर भाई, जिसका भी जो स्क्वायर रूट है ना वो ओल नंबर नहीं आता, वो भी मेरे क्या होते हैं, इररेशनल। अगर ओल नंबर आ जाए तो रेशनल, ओल नंबर नहीं आओ तो ये ओल नंबर नहीं है भाई, तो इररेशनल है। मान लो यहाँ पर √4 होता,
अब क्या होता है 4 का रूट तो 2 होता है। ये तो आपका होल नंबर आ गया, ये तो रेशनल ही होगा, रूट 4 तो रेशनल ही होगा। या फिर ये कह लो जिसका रूट पॉइंट आ जाए ना वो इररेशनल है। तो रेशनल क्या होते हैं भाई, जो p बाई क्यू की फॉर्म में क्यू नॉट इक्वल टू 0 और p और q मेरे को प्राइम। और इररेशनल अगर कोई नंबर इस चीज को सेटिस्फाई ना करे तो वो इररेशनल ही होगा, या जिसकी डेफिनेट वैल्यू ना हो, या जिसका स्क्वायर रूट करने पर होल नंबर नहीं आता, वो मेरे सारे क्या होते हैं भाई, इररेशनल होते हैं। कर लो ये सारे, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद ये जो नंबर आपने पढ़े हैं ना, प्राइम, इंटीजर, होल नंबर, इवन नंबर, इन सबको मिला के बोलते हैं रियल नंबर भाई। और आपके चैप्टर का नाम ही क्या है, ये रियल नंबर है भाई। तो इन सबको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। बल्कि एक चीज हो जो तुम्हारी यूज होगी, कोई भी नंबर हो वो दो ही टाइप का होता है, या तो वो नंबर रेशनल होगा या वो कौन होगा, इररेशनल। इनके अलावा वो नंबर कोई थर्ड नंबर नहीं हो सकता। 10th में जो है ना आपके नंबर दो ही टाइप के होंगे, या तो आपके सामने जो लिखा हुआ नंबर वो रेशनल होगा या वो कैसा होगा, इररेशनल। इनके अलावा कोई और नहीं हो सकता वो। कर लोगे, तुम्हारे बात की जरूरत पड़ेगी बीच में एक जगह भाई। तो चलो तुमने जो है ना अभी नंबर के बारे में करना भाई। तो जो नंबर मैंने बता दिए चैप्टर में आपको बार बार चाहिएंगे और ये आपको याद भी होने चाहिए। तो चैप्टर फिर कल करेंगे स्टार्ट भाई।